Hello बच्चों, let's read this question. The question says who gave the nomenclature according to which human are called Homo sapiens. अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं nomenclature की, और nomenclature किसने दिया और जिसके अकॉर्डिंग क्या है कि ह्यूमन को हम क्या बोलते हैं, साइंटिफिक जो नेम है ह्यूमंस का वो होमो सेपियंस है. ये किसने दिया था? डार्विन ने दिया था, मेंडल ने दिया था, एरिस्टोटल ने दिया था, या लिनियस ने दिया था? तो यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले अपने की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट. तो यहाँ हम बात कर रहे हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ, और इनफेक्ट हम बात कर रहे हैं बायनोमियल नॉमेनक्लेचर की. यहाँ पे अगर हम बात करें होमो सेपियंस की तो यहाँ पे बात आएगी बायनोमियल नॉमेनक्लेचर. बायनोमियल बायनोमियल नॉमेनक्लेचर की. नॉमेनक्लेचर. तो बायनोमियल का मतलब होता है दो ने नाम देना. बाय का मतलब होता है टू नेम. अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, टू नेम दे रहे हैं. नॉमेनक्लेचर मतलब नामकरण करना. तो टू नेम में आपका क्या आ जाता है, एक आपका जेनेरिक नेम आता है, एक जेनेरिक नेम, और एक आपका क्या होता है, स्पेसिफिक नेम आता है. एक आएगा स्पेसिफिक नेम. तो जिसको हम क्या कहते हैं, जीनस कहते हैं. ये जीनस है, और यहाँ पे आपकी आती है स्पीशीज आती है. अब यहाँ पे बात हो रही है होमोसेपियंस की. तो किसने दिया था? तो अगर बायनोमियल नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं तो इसमें हम किसको मानते हैं, जो आपका ये किसने दिया था, ये आपका कैरोलस कैरोलस लिनियस ने दिया था. कैरोलस लिनियस ने ये दिया था. इन्हीं को हम क्या करते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी को इन्हीं को मानते हैं. तो कैरोलस लिनियस ने क्या किया था, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया था. बायनोमियल नॉमेनक्लेचर मैंने आपको बताया कि इसमें दो नेम आते हैं, एक जेनरिक नेम आता है और एक आपका क्या आता है, स्पेसिफिक नेम आता है इसके अंदर. अब यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल हम दे रहे हैं होमोसेपियंस की. होमोसेपियंस की बात कर रहे हैं. होमोसेपियंस में आपका एक आपका जेनरिक नेम है, एक आपका स्पेसिफिक नेम है. जी यहाँ पे जेनरिक आपका जी आ जाएगा. तो ये आपकी जीनस है, और यहाँ पे आपका क्या है, स्पीशीज है. और ये जो आपका है साइंटिफिक नेम है, ये साइंटिफिक नेम है, और साइंटिफिक नेम है ये साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन. तो ह्यूमन का साइंटिफिक नेम है, और जो कि हमें दिया था ये बायनोमियल नॉमेनक्लेचर में लिखा हुआ है होमो सेपियंस, एक जीनस और एक स्पीशीज. तो ये आपका क्या है, ये दिया था कार्ल्स लिनियस ने. तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं कि हमें ये किसने दिया था, कार्ल्स लिनियस ने दिया था. ये करेक्ट ऑप्शन है. अगर हम बाकी ऑप्शंस की बात अपनी करते हैं तो डार्विन की बात करें तो डार्विन ने हमें क्या दिया था, डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बताया था. जो फेमस थे ये डार्विन, वो नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बताया था. तो ये ऑप्शन यहाँ गलत हो जाएगी. मेंडल को हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स. मेंडल जो है हमारे, वो क्या है, फादर ऑफ जेनेटिक्स है. उन्होंने हेरिडिटी इवोल्यूशन के बारे में बताया था. फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं, कैसे आपके जो जीन्स होते हैं कैसे वो ट्रांसफ़र होते हैं. तो उन्होंने हेरिडिटी के बारे में, वेरिएशन के बारे में बताया था, जेनेटिक्स के बारे में बताया था. तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाती है. अगर हम बात करते हैं अपने सी ऑप्शन की, एरिस्टोटल की, तो एरिस्टोटल हमारे क्या थे, एरिस्टोटल हमारे ग्रेट फिलोसोफर हैं. ग्रेट फिलोसोफर हैं, ये फिलोसोफर हैं. तो इन्होंने ह्यूमैनिटी के बारे में बताया, हैप्पीनेस के बारे में बताया, वे ऑफ लाइफ जो हम लिविंग करते हैं ह्यूमन बीइंग, वो कैसे हैं वो इन्होंने बताया. तो ये आपके जो ये ऑप्शन गलत हो जाएंगे. जो बायनोमियल नॉमेनक्लेचर है वो हमें लिनियस ने दिया था. तो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगी हमारी, करेक्ट ऑप्शन वो आ जाएगी डी. इसमें आपका कैरोलस लिनियस है. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.